श्रुति को बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था। वह हर ट्रेंडिंग डांस को सीखती और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती। धीरे धीरे उसकी वीडियो वायरल होने लगी और फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह दीवानगी उसे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की ओर ले जाएगी जिसे लौट पाना नामुमकिन होगा। एक रात उसे एक अज्ञात अकाउंट से मैसेज आया, अगर तुम सच में अच्छी डांसर हो तो ये स्टेप्स करके दिखाओ। उस मैसेज के साथ एक वीडियो अटैच था। उसमें एक लड़की सफेद कपड़ों में बिना किसी संगीत के अजीबोगरीब और डरावने स्टेप्स कर रही थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं लग रही थी, असाधारण, छटकेदार और बेहद डरावनी। श्रुति को लगा कि यह कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर भी उसने मजे के लिए उसी स्टेप्स को कॉपी करके एक वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। पहला खौफ, कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कमेंट्स अजीब थे। यह डांस बहुत अजीब लग रहा है, कोई परछाई तुम्हारे साथ नाच रही हो। तुम्हारी आंखें डांस के दौरान काली कैसे हो गई। वीडियो के लास्ट में पीछे कौन था? श्रुति घबरा गई। उसने वीडियो दोबारा देखा तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। शायद लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। उसे अपने ही घर में किसी के होने का एहसास हुआ। दूसरी रात उसने रात को अपने फोन में कैमरा ऑन करके खुद का डांस रिकॉर्ड किया, लेकिन जब उसने वीडियो देखा तो उसमें सिर्फ वह नहीं थी, पीछे एक परछाई थी जो उसके हर स्टेप को कॉपी कर रही थी। वह कांप गई। वह परछाई इंसानी नहीं थी, लंबी टेढ़ी मेरी आकृति, और सबसे डरावनी बात, वह परछाई उससे तेज नाच रही थी। श्रुति ने तुरंत वह वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन अगली सुबह वह वीडियो अपने आप उसके इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुका था, और इस बार कैप्शन किसी और ने लिखा था, अब यह नाच कभी नहीं रुकेगा। वह चीख पड़ी। उसने वीडियो हटाने की कोशिश की, लेकिन इंस्टाग्राम उसे डिलीट नहीं करने दे रहा था। फोन उसके हाथों में जलने सा लगा, स्क्रीन झिलमिलाने लगी, और तभी श्रुति का शरीर अचानक बिना उसकी मर्जी के खुद ब खुद हिलने लगा। उसके पैर थिरकने लगे, हाथ अजीब तरीके से मुड़ने लगे। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। आईने में उसने देखा, उसकी आंखें काली हो चुकी थी। वह अपने ही वश में नहीं थी। आखिरी नृत्य, उसकी रील वायरल हो गई, लाखों व्यूज, लाखों लाइक्स। लोग इसे नया ट्रेंड समझकर कॉपी करने लगे, लेकिन जिसने भी इस डांस को कॉपी किया वे गायब होने लगे। अब भी अगर आप इंस्टाग्राम पर कर्सिड डांस सर्च करेंगे तो आपको वह वीडियो मिल सकता है। और अगर आपने गलती से भी इसे कॉपी किया, श्रुति का शरीर अब उसके काबू में नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी और उसके होंठों से धीमी भयानक हंसी निकल रही थी। उसके शरीर की हरकतें इंसानी नहीं थी, छटकेदार, मुड़ी तुड़ी और बेहद डरावनी। उसकी मां ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गई। श्रुति, यह क्या कर रही हो? लेकिन श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार वही अजीब डांस कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जबरदस्ती नचा रही हो। डरावनी हकीकत, श्रुति ने लड़खड़ाते हुए अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर वही इंस्टाग्राम वीडियो बार बार अपने आप चल रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक अजीब टेक्स्ट उभरा, वेलकम टू द कर्स्ड डांस। अब यह डांस कभी नहीं रुकेगा। श्रुति के हाथों से फोन गिर गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी मां घबराकर उसे पकड़ने दौड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, श्रुति का शरीर हवा में झटके से ऊपर उठ गया। दर्दनाक अंत या नई शुरुआत। श्रुति की मां की चीख पूरे घर में गूंज गई, लेकिन अगले ही पल पूरा घर भयानक सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन श्रुति का कमरा खाली मिला। उसके फोन पर आखिरी वीडियो अपलोड था, जिसमें वह बिना किसी भाव के लगातार वही शापित डांस कर रही थी। कैप्शन था, नेक्स्ट। और अब भी अगर आप कर्स्ड डांस को इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो वह वीडियो मिल सकता है, लेकिन अगर आपने गलती से भी उस वीडियो को पूरा देख लिया तो अगली बारी आरी आपकी हो सकती है। डांसिंग शापित, मौत की रील, भाग 3। श्रुति के गायब होने के बाद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट रहस्यमय तरीके से एक्टिव बना रहा। हर रात 3 बजे उसके अकाउंट से एक नई वीडियो पोस्ट होती थी, जिसमें एक धुंधली आकृति वही शापित डांस कर रही होती। वीडियो के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा होता, नेक्स्ट। लोगों को यह एक वायरल ट्रेंड लगने लगा। कई लोगों ने इस डांस को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया वे रहस्यमय तरीके से लापता होने लगे।
इन्फ्लुएंसर की मौत। एक फेमस डांसर अनुष्का, जिसे हॉरर चीजों में दिलचस्पी थी, इस ट्रेंड को चैलेंज करना चाहती थी। उसने लाइव स्ट्रीम करते हुए कहा, यह सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता, मैं अभी ये डांस करके दिखाऊंगी। लाखों लोग उसे देख रहे थे। उसने वही स्टेप्स किए और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। उसका शरीर झटके से मुड़ने लगा। लाइव स्ट्रीम में उसके दर्शकों ने देखा, पीछे की दीवार पर एक अजीब परछाई थी जो उससे भी तेज नाच रही थी। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगले दिन अनुष्का के घर में कोई नहीं था। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन वह ऐसे गायब हुई थी जैसे कभी वहां थी ही नहीं। डांस से बचने का एकमात्र तरीका। श्रुति की सबसे करीबी दोस्त निकिता इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। उसने श्रुति का पुराना फोन निकाला जिसमें उसके लास्ट वीडियो सेव थे। वीडियो में कुछ अजीब दिखा। श्रुति के डांस करने से पहले उसने जो वीडियो डाउनलोड किया था, उसमें एक पुरानी धुंधली तस्वीर छिपी थी। जब निकिता ने उसे डिकोड किया तो वह चौंक गई। वह तस्वीर धान साउजी के एक थिएटर में मर चुकी एक डांसर की थी। उसका नाम था नैना देवी, जो एक शापित नर्तकी थी और जिसे मरने से पहले कहा गया था कि उसका नृत्य कभी खत्म नहीं होगा। निकिता समझ गई कि यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक आत्मा की भयानक प्यास थी, नए शरीर पाने की। अंत या नई शुरुआत। निकिता ने इंस्टाग्राम पर जाकर कर्स डांस के सारे वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका फोन जलने लगा। स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज उभरा, अब तुम्हारा भी नंबर आ गया है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और फिर निकिता के इंस्टाग्राम से भी वही वीडियो पोस्ट हो गया। अब अगली बार जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करेंगे और कर्स दिखे, तो गलती से भी उसे ना देखें, क्योंकि अब अगली बारी आपकी हो सकती है। निकिता का फोन जलने लगा और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक डरावना मैसेज दिखा, अब तुम्हारा भी नंबर आ गया है। कमरे की लाइटें झपकने लगीं, दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनने लगीं, लंबे लंबे हाथ, बिना चेहरों वाली परछाइयां, और सबसे डरावनी बात, एक नाचती हुई आकृति। वह आकृति धीरे धीरे निकिता की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, निकिता ने फोन फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सीधे एक बड़े पुराने थिएटर के मंच पर जा पहुंची। नेकोटुजी का श्रापित थिएटर। निकिता चारों तरफ देखती रही। यह वही थिएटर था जिसकी तस्वीर उसने श्रुति के फोन में देखी थी। नैना देवी का थिएटर। मंच पर एक पुराना ग्रामोफोन बजने लगा। आवाज आई, डांस कभी खत्म नहीं होगा। निकिता के शरीर में झटके लगने लगे। उसके पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। उसका शरीर धीरे धीरे नैना देवी की तरह नाचने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे मरूंगी नहीं, निकिता चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर खो गई। असली श्राप क्या था? उसी वक्त निकिता को एहसास हुआ कि यह आत्मा सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाती है जो इस डांस को करने की कोशिश करते हैं। अगर वह डांस करना बंद कर दे तो शायद बच सकती है, लेकिन उसका शरीर अब उसकी मर्जी से नहीं चल रहा था। श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका। निकिता ने हिम्मत जुटाई। उसने नाचते नाचते जोर से चिल्लाया, मैं ये श्राप खत्म करती हूं। और फिर उसने खुद को जमीन पर गिरा दिया। ग्रामोफोन की आवाज बंद हो गई। थिएटर की लाइटें बुझ गईं और जब निकिता ने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में थी। उसका फोन ठीक था और इंस्टाग्राम पर कर्स डांस टैग पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या सच में सब खत्म हो गया? निकिता को यकीन नहीं हुआ। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने मैसेज खोला। श्रुति का आखिरी मैसेज था, डांस कभी खत्म नहीं होगा, और साथ में एक नया वीडियो अटैच था।